बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। हम इस वक्त उमर टाउन के इलाके में मौजूद हैं। हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अहले इलाका ने हमसे रब्ता किया और बताया कि उन्हें बुनियादी ज़रूरतों से ही महरूम रखा जा रहा है। यहाँ पर बिजली और गैस के बिल तो बाकायदगी से आ रहे हैं, लेकिन गैस और बिजली का नामो निशान नहीं है। हम इस इलाके में मौजूद हैं और आंखों देखा हाल हम आपको बता रहे हैं। जब हम इस इलाके में पहुँचे तो ये इलाके का हाल है। आप देख सकते हैं कि लटकती हुई तारें, ये चलता हुआ मीटर और यहाँ के बाकी हालात आप देख सकते हैं। इन्होंने तारों को खंबे नहीं है यहाँ पर, इन्होंने अपनी तारों को लकड़ी के बांस पे खड़ा किया हुआ है और आप देख सकते हैं लटकती हुई तारें। और इस इलाके का हाल, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घूमते फिरते हैं, आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर आते जाते हैं और अपनी चीज़ें यहीं से लेके जाते हैं। यहीं से गुजरने का रास्ता है और ये नंगी तारों के नीचे से इन लोगों को गुजर के जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये तारें मेल्ट हो चुकी हैं, आपस में जुड़ चुकी हैं और करंट लगने का बायस बनती हैं। हमें इलाका मकीनों ने बताया है कि यहाँ पर काफ़ी बच्चों को करंट भी लग चुका है, हादसे का शिकार भी हो चुके हैं और ज़ख्मी हालत में उन लोगों को फिर हॉस्पिटल लेके जाया गया। यहाँ पर मज़ीद क्या मुश्किलात हैं, ये लोग इस इलाके में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कब तक हमारी आवाम जो है वो इन्हीं इलाकों में इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, यहीं के लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। इस इलाके में कितनी मुश्किलात हैं, ये लटकती हुई तारें और क्या क्या मसाइल? बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, बिल बहुत आते हैं इधर। अच्छा, हाँ, कोई सहूलत नहीं। बिजली के बिल क्या है? बिजली के बिल 50-50 हज़ार आते हैं। अच्छा, बिजली आ रही? आती है 2-2 घंटे चली जाती है। अच्छा, 50,000 बिल आता उनका। 50,000 बिल कहाँ तक भराएंगे? गरीब आदमी बिल भर सकता 50,000। गैस का बिल 15, 20, 25 से कम नहीं आता। ठीक है। आपके घर का कितना बिल आया एक महीने का बिजली का? हमारे आया 36,000। तो आपने जमा करवा दिए 36,000? अब जमा कराएंगे, क्या करें? किस तरीके से 36,000 हैं जो आप दे देंगे? इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे, किसी उधार पकड़ेंगे। क्या काम करते हैं आप? कबाड़ में। ठीक है, काम ठीक चल रहा है? बस ऐसा ही है, ना होने के बराबर? ना होने के बाद। सही है। भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, खंबे कहाँ हैं? क्योंकि मैंने देखा है लकड़ी के जो बांस हैं उन पे तारें आप लोगों ने खड़ी की हुई हैं, खंबे कहाँ? हमने नहीं खड़ी करी है, आप लोगों, इन्होंने खुद खड़ी करी है। अच्छा, हाँ। खंबे उतार के ले गए या थे ही नहीं? खंबे लगाए नहीं उन्होंने। अच्छा, खंबों का तो खाली दिया था इन्होंने। ये कि ना ये साथ ही ना ट्रांसफार्मर के खंबे पड़े हुए हैं, तकरीबन कोई 2 साल से पड़े हुए हैं, अच्छा। लेकिन वो लगने नहीं दे रहे। क्यों? जिसके घर के सामने लगाते हैं वो ये कहता है कि मैंने नहीं लगाने देना, सामने लगाओ। सामने लगाते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने नहीं लगने देना, सामने लगाओ। वो आपदा वाले आते हैं, उनको वो खाना खुना खिलाते हैं, खर्चा दे देते हैं और वो चले जाते हैं। 2 साल भाई जब मतलब जो इलाके के लोग हैं, इलाका मकीन इस तरीके की बहस करेंगे तो फिर इस तरीके की ज़िंदगी गुजारने पर तो आप लोग फिर खुद मजबूर हैं ना। लकड़ी पे आप लोगों ने तारें खड़ी की हुई हैं, यहाँ बच्चे गुजरते हैं, खुदा ना खास्ता करंट लग जाए, कोई हादसा पेश आ जाए तो फिर जिम्मेदार तो फिर आप लोग भी हुए एक तरह। ऐसे ही है। अब ये पिछली गली है ना, वो ये उनकी तारें सारी आ रही हैं। अच्छा। उनसे हमने ये बोला था कि यार ये ट्रांसफार्मर लगवाओ, ये आपकी तारें उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगी सारी, तो ये गली जो साफ़ हो जाएगी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं हमारा कनेक्शन ही इधर है। अच्छा। वो मानते ही नहीं है। भाई ये कब से तारें लटक रही हैं, कोई देख रहे नहीं? कम से कम मेरे साथ तो कुछ 10-12 साल से ये ऐसे हो रहा है। जब बारिश आती है ना तो इसमें पटाखे आते हैं, पटाखे बजते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े भी गुजरते हैं। और जब लाइट चली जाती है ना, लाइट जाने के बाद जब आती है, आने के फ़ौरन बाद भी कई दफ़ा ना पटाखे लगते हैं, तो उससे कई दफ़ा नुकसान भी होता है। ठीक है, हादसा पेश आया है इस तरह? पेश फिलहाल नहीं आया, लेकिन आ भी सकता है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। तो हम तो ये कहेंगे कि गवर्नमेंट को कि इधर ध्यान करें। चलो लोग ऐसे नहीं हैं तो आपकी सपोर्ट है, आप इनके ताकतवर हैं, आप करवा सकते हैं। क्योंकि वो जो नहीं लगने दे रहे, वो कहते हैं वो थोड़े से पैसे वाले हैं, वो कह रहे हैं हम इधर नहीं लगने देंगे, उधर लगाते हैं तो वो कहते हैं हम इधर नहीं लगने देंगे। उनकी आपस में बहस चल रही है और नुकसान गरीब आवाम का हो रहा है। भाई जो यहाँ पर मुंतखब उम्मीदवार है, जो काउंसलर है, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं इन मसाइल को देखते हैं? वो ये कहता है कि ये वावड़ा का मसला है, आप सब लोग इकट्ठे होकर जाओ, वो मसला हल करेगा। लेकिन यहाँ की आवाम में इतफाक़ ही नहीं है, इकट्ठे होते नहीं हैं। वो कहते हैं हम इकट्ठे होंगे तो हमारी छुट्टी हो जाएगी तो हम कैसे खाना खाएंगे। इधर ज़्यादातर किराएदार लोग हैं। अच्छा। हाँ, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है घरों के आगे खंबे लगा? खंबे लगाने से ये मसला है इधर। आज ट्रांसफार्मर लग जाए, ये साथ ही पड़े हुए हैं खंबे, 2 साल से पड़े हुए हैं, लेकिन वो आते हैं
वो लगाने की कोशिश करते हैं तो वो उनको खर्चा वगैरह देते हैं, वो चले जाते हैं। सही है, ठीक है भाई। और क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर? मसला ये है कि इधर बिल ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों आ रहे हैं गैस के और बिजली के बिल? कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ा दिए हैं। भाई अभी तो उन्होंने बजट में कहा कि हम टैक्स फ्री बजट ला रहे हैं, हमने कोई टैक्स नहीं लगाया पंजाब में। नहीं, टैक्स बढ़ाएं तो इतने इतने बिल आ रहे हैं। लाइट तो आती ही नहीं है, 2 घंटे लाइट आती है, 2 घंटे लाइट आती ही नहीं है, तो बिल तो इतना आना ही नहीं चाहिए। ये टैक्स बढ़ाएं तो इतने इतने बिल आ रहे हैं। हमारा भी 10,000 रुपये बिल आया, और हालांकि हमारा बिल आता था 3,000, 3,500, 4,000, अब हमारा 10,000 आया बिल। गैस का हमारा आता था 1,500, 1,800। क्या काम करते हैं आप? मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। काम ठीक चल रहा है? बस शुक्र है, ठीक है, यानी कि क्वालिटी का काम है, आम हेल्पर जैसा काम ही है। 35-40 हज़ार रुपये सैलरी है हमारी। तो इतनी सैलरी में पूरा हो जाता? नहीं होता ना, लेकिन ये है कि बस गुजारा भी तो करना है ना, मरना थोड़ी है। किसी से उधार पकड़ के कर लिया कि चलो यार अगली सैलरी पे दे देंगे। सही है भाई। क्या कहना चाहते हैं इलाके की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हैं और अपनी मुश्किलात? ये जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ध्यान करना चाहिए, ख़ासतौर पे मरियम नवाज़ को। वो कह रही है कि पंजाब को हमने आगे लेके आना है सारे सूबों से, तो उसको ये चाहिए कि उमर टाउन की तरफ ख़ास ध्यान रखे। इधर से वो इलेक्शन जीती है, इधर से मरियम नवाज़ जीती है, उसको ये चाहिए कि वो इधर आएँ, सिचुएशन देखें और इस मसले का हल करें। गरीब आवाम को भी सुकून हो, और जो बिल हैं इनमें भी टैक्स जो है वो कम करें, और जो लाइट है ये भी कम जाए, क्योंकि हमारे घरों में एसी तो है नहीं है कि जो लाइट 1 घंटे के लिए चलेगी तो कमरा ठंडा है। पंखे ही हैं, लाइट जो चली गई तो बैठ भी नहीं सकते। बच्चों को हम लेके गोद में गलियों में फिरते रहते हैं। सही है, ठीक है। कैसे हैं आप भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। ये मरियम नवाज साहब इस हल्के से वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। मरियम नवाज को इतना पता है कि बस ये बच्चों की छुट्टी है, हमने दूध बांटना। इन गरीबों का ये देखिए, छोटे से बच्चे हैं, यहाँ पे बत्ती लग जाए किस बच्चे को, वो बच्चे के माँ बाप तो रुल के ना। इधर से वज़ीर आला हुई हैं, उनको बस अपनी सर्जरी की सर्जरी का पता होता है कि मैंने हर साल सर्जरी करानी। इन गरीब आदमी का नहीं पता। ये देखिए, ये मौत है, ये मौत है। ये गरीब आदमी जब आते बाप डाले यहाँ से खाते हैं वो गायब हो जाते हैं। इस गरीब आदमी का कोई भी नहीं, कोई माड़े गरीब आदमी का कोई नहीं, कोई ना कोई साले वाला कोई MP है, MN। इधर आने में बशर इकबाल साहब MP हैं, MN पूछा आके उन्होंने? आते हैं बस जोन से उनके नुमाइंदे हैं, खाते हैं, गायब हो जाते हैं। इधर तो कभी भी नहीं आए। इलेक्शनों के दौर में वो जोन सा किसी को, हाँ जी, वोट मांगने आते हैं। बस जब वोट का टाइम होता है इन लोगों ने किसी को, वो कहते हैं ना, पंजाबी की कहावत है, किसी का वोट के दिनों में किसी की जाती है ना, MP MN पावे किसी भी सियासत का है, उसने इधर पहुँच जाना कि हमें वोट दे दो। जब वोट लेते हैं हम गरीब बंदों से और गायब हो जाते हैं। ये तो ज्यादती है गरीब आदमी से सरासर। वो उन लोगों को अपने आप आती नहीं है कि ये इन गरीब आदमियों को सोच लें। लिहाजा हम तो ये कह सकते हैं, हमारा मेहरबानी, हमारा ख्याल करें। गरीब आदमी सोचे ये हल्का मेन हल्का है, नश्तर कॉलोनी का हल्का है, इधर से आप बड़ी मार्जिन से आपको वोट मिले, खुदाया आप मेहरबानी करें, हमारा ये सोचें। गरीब आदमी का कोई खंभों का सोचे। भाई आपके घर का कितना बिल आया? हमारा 25,000 रुपया। क्यों, आपने क्या AC वगैरह लगाए हुए हैं घर? ये घर का एक पक्का है, 3 कमरे हैं, हम 2 भाई हैं, दो पक्के चलते हैं सिर्फ, और क्या हमारी कौन सी मिलें चलती हैं कि हम ये कर लें। गरीब आदमी है, 200 से ऊपर जुट जाएगा, 8,000 तो कुछ बिल देंगे, 200 से ऊपर होगा 3,000 बिल देंगे। ये तो ज्यादती है ना। इन लोगों ने, ये सियासत नहीं है, इन लोगों ने खाना पीना जब ये खा लेते हैं चल लंदन भाग जाते हैं। बस ये हमारे गरीब आदमियों को लोगों ने। हाँ जी भाई। मैं कहा ये कारोबार कर रहे हैं, सियासत नहीं कर रहे। जो नेचर वाइज माहौल जा रहा है, इमरान सही बोला था ना, मैं गरीब नहीं रहने दूंगा, ये ज़ुबान पे पूरा उतरा है। गरीब ख़त्म कर दिया है नहीं उसने। बस अब ये 1 माह हुआ, अब तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 75, 27, 28 इतना बिल आता था। ये एयर कूलर लेके आए, क्या जी 23,500 रुपये बिल आया। 15 दिन हुए तो 23,500 रुपये बिल आ गया। क्यों, आपको पूछा नहीं आप लोगों ने कि भाई इतने बिल देने की, इतने बिल भेजने की? बात क्या फॉलो करूं, क्योंकि हमारी मामला ये वाइज आ सकती है, इज्जत के लिए कोई वाइज नहीं आ सकता नेचर वाइज। अभी जलसे हो ना, चला रेस्ट कर लेने, जलसा करिए चल के, तो कोई भी कंप्लेन करनी हो, इतना समझदार तो आप चले जाओ, मैंने तो कोई टेंशन नहीं है। कंप्लेन करनी हो तो कोई आगे नहीं होगा, अगर इंजॉय करना हो तो फिर सब सारे अटैच हो। हक के लिए बाहर नहीं निकल, अपने हक के लिए बाहर नहीं निकल सकते। ठीक
आजकल मज़दूर का हक भी ना उसके एहसान करी जाते हैं कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। मज़दूर की जो दिहाड़ी होती है ना वो भी एहसान हो रहा था कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। सही है। आपने किसको वोट कास्ट किया था? हम तो अब मुस्लिम हैं, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को। तो भाई आप नून लीग की हुकूमत तो आ चुकी है, क्या रिलीफ मिला है? कुछ लग रहा है आपको कोई बेहतरी मिलेगी? नेचर वाइज अब गरीब आदमी तो 10 किलो आटा नहीं लेके जा सकता था, ये टाइम था। अब देखें 850 रुपये का हो गया। भाई खाली आटा ही थोड़ी खाना है, मतलब ऑयल से, प्याज से, टमाटर से हांडियाँ बनती हैं। मेन चीज़ तो यही 3 है ना, खास करके जिसको जनरल बोला जाता है, घर की खास घी, चीनी और आटा। भाई मतलब बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं। तो मैं यही बात आपसे फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ कमी होती है ना 10 चीज़ों में बढ़ा भी देते हैं। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा खुदकुशी करना हराम है इस्लाम में, वरना लोग खुदकुशी करें। इतने परेशान हैं मसाइलों से, अपने मसाइल नहीं हल हो रहे हम पे। बच्चों को स्कूल नहीं दाखिल करवा सकते, फीसें इतनी हैं, क्या करें? बिल भरें, फीसें अदा करें, घर का सर्कट चलाएं, आटा लेके आए, दाल लेके आए, क्या लेके आए? कुछ भी नहीं आता। तो कैसे चल रहा है, कैसे हालात चल रहे हैं काम की? क्या काम करते हैं? ये सामने साइकिल खड़ा हुआ, सारी दिन फेरी करते हैं, अच्छा, मजदूरी करते हैं। सही है। क्या आप बेच रहे हैं? जामुन बेच रहे हैं। 10 किलो जामुन लेके आए 3200 रुपये के। 3200 रुपया, उसमें से 400 रुपया बचा है। 400 रुपये में मैं शाम को क्या करूँगा? कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कर? सारा दिन आप मतलब कितने एरिया में जाते हैं? ये काफ़ी एरिया, इतना बड़ा एरिया है ये। इतनी गर्मी में धूप में फिर रहे हैं। सही है। बिल 200 यूनिट का जो है ना 3000-3500 रुपया बिल है। हाँ जी, 201 यूनिट का 10,000 बिल है। बिल्कुल, एक 8,000 से यूनिट ज़्यादा। 7,000 रुपये का है। एक यूनिट 7,000 का कैसे हो जाए? सही है। तो इस काम से पूरा पड़ रहा है आपका, घर चल रहा है आपका? अभी कहाँ, आज से कुछ 10 साल पहले थोड़ा सा सर्कट सीधा चलता था। चलो हम रोटी तो बच्चों के लिए खाना तो पूरा करते थे ना। अब वो खाना भी पूरा एक टाइम का मिलता है, एक टाइम का पता ही नहीं होता मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कितने बच्चे हैं आप? 4 बच्चे। चारों पढ़ते हैं? नहीं, क्यों? वजह सिर्फ यही है? यही वजह है, कारोबार नहीं है, पैसे नहीं है फीस के। बच्चों तो कहते होंगे कि हमने स्कूल जाना है, या हर बच्चे का शौक होता है कि उसको भी पढ़ाई कहते लिखाई। हैं, बिल्कुल कहते हैं। क्या कहें उनसे? उनसे यही कहते हैं बेटा अगले माह दाखिल करवाएंगे। ये कि जो औरतें हैं ना वो बेचारी सब मेहनत मजदूरी करती हैं, घरों में काम करती हैं, अपना घर इस तरह चलाती हैं। आदमियों के बेचारों को इतने कारोबार नहीं है, वो नहीं कर सकते पूरा। तो इस वजह से सब औरतें जो है ना काम करती हैं। अब हमारे लिए भी कोई ऐसा हल हो कि चलो जो हमें फ़ायदा पहुँचे, इस तरह हम घर में बैठ के कुछ कर ले, हमारा घर का सर्कट सही चले। हमें बच्चे छोड़ के जाना पड़ता है कहीं काम करने के लिए, तो घरों में काम करिए आप। फिर वो महीने में हमें कोई तनख्वाह मिलती है। उसके बाद ये कभी कोई कमेटी छोटी मोटी डाली होती है, वो कमेटी भरनी होती है, कहीं बिल भरने होते हैं। कभी हमने अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं खरीद के दिए, बाजियाँ जो दे देती हैं वो पहना ले। क्यों नए कपड़े क्यों नहीं? कहाँ से ले, बचते ही नहीं, पैसे ही नहीं बचते। ज़्यादा कर लूँगी मैं 15,000 का काम कर लूँगी, 16,000 का काम कर लूँगी, उसमें तो घर ही नहीं चलता, तो और अखराजात किस तरह पूरे होंगे? अब ये देखो ना, परेशानी इतनी होती। कोई अच्छा जी, बंदे का मुस्तकबिल हो या कोई कारोबार हो तो बंदा कुछ बचा। जी, आप बता रहे थे आपके चारों बच्चे घर पे ही होते हैं, और मतलब ना पढ़ाने की एक ही वजह है क्योंकि इतनी आमदन नहीं है। 2 बच्चे तो मैंने काम पे डाल दिए हैं कि भी चलो कुछ तो काम तो सीखेंगे। बेटे बेटे क्या काम कर रहे हैं वो? एक मोटरसाइकिलों के काम पे डाला हुआ है, एक को दर्जी की दुकान पे बिठा दिया। सिर्फ इसी वजह से वसाइल नहीं है। कोई हुनर सीख जाए। हुनर सीख जाएंगे, चलो अपने कर तो लेंगे ना बड़े होके। ये तो नहीं कहेंगे कि जी हम भी भूखे ही मर रहे हैं। तो कितना बिल आया आपका? बिल तो भाजी हमारा 16,000 बिजली का है। 1,30,000 रुपया गैस का बिल था। अच्छा, वो क्यों? 3 महीने बिल नहीं भरा, पैसे नहीं थे, नहीं भरा। तो अब आपने बिल दे दिए? मीटर काट के लेंगे, बिल नहीं दिया, मीटर ले गए काट के, सिलेंडर यूज कर रहे हैं। अब क्या लेकिन सिलेंडर भी देखें कितना अफोर्डेबल होगा, या कितना आप कर सकते हैं? वो ये है ना कि भी होते हैं तो डलवा लेते हैं, नहीं होते तो नहीं डलवाते। वो फिर कैसे खाना बनाते हैं, कहाँ से खाते हैं? बस ऐसे ही कभी होते हैं तो पैसे होटल से तो 50-100 रुपए का सालन ले लेते हैं, उसमें गुजारा कर लेते हैं। सही है। हम यही पूछना चाह रहे हैं कि मीटर तो आपका था, कनेक्शन काट सकते हैं वो, लेकिन मीटर तो नहीं काट के लेके जाते। अभी वो मीटर काट के लेके गए, कनेक्शन तो काटते हैं लेकिन वो मीटर भी साथ में ले गए। पूछा नहीं आपने, रोका नहीं कि भाई आप मीटर क्यों काट रहे हैं, गैस का कनेक्शन काट रहे हैं? बता तो रहे हैं कि भी अगले बात ही ऐसे करते हैं। वो लहजा ही उनका और होता है, वो नवाबी लहजे है। सरकार हुकूमत का कोई भी मुलाजम है ना, उसका लहजा ही चेंज हो जाता है। सही है। हुकूमत का कोई भी वर्कर है। तो क्यों बदतमीज से बात करते हैं? अगर आते भी हैं चेक करने, या अगर कनेक्शन काटने भी आ रहे हैं? सरकारी मुलाजम है,
बस इस वजह से बदतमीजी से बदतमीजी से करते बात। हम आम आदमी हैं, वो सरकारी मुलाजम है, उन्हें पता है ये क्या करेगा। ठीक है, लेकिन अब आप देखें कि 1 लाख से ज़्यादा आपका बिल आया था, आप भर नहीं सके और वो कनेक्शन काट के और मीटर काट के ले गए, तो कैसे दोबारा लगवाएंगे आप? पैसे ही नहीं होंगे, कहाँ लगवाएंगे? सिलेंडर यूज़ क्यों कर रहे हैं कि भी उम्मीद ही नहीं है कि लगेगा ये दोबारा। इतने पैसे आप कमा रहे हैं कि आप डेली बेसिस पे अभी 1000 रुपया 1100 रुपया मैं रोज़ कमाता हूँ। क्या बचत होती है? 1100 रुपया, इसमें से पाव चीज़ लेता हूँ, 2 किलो आटा लेता हूँ मैं, 2 किलो आटा, 1 पाव घी, कोई 20 की मिर्चें, ऐसे पूरा हो जाता है। कोई सेविंग नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है बच्चों का। सेविंग नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है बच्चों का कि किसी बच्चे को कोई दुकान ही डाल के दे दे, कारोबार तो कर लेगा, नहीं, कोई सेविंग नहीं। घर आपका अपना है? घर अपना, चलें, ये तो अच्छी बात है। ये भी वालदेन ने ले खरीद लिया था तो अब अपना बना हुआ। नहीं तो अब के दौर में तो घर भी लेना बहुत ही मुश्किल है। आप ही बिल नहीं भर सकते, घर तो दूर है, बिल जब नहीं भर सकते तो घर क्या लेंगे हम? कैसे इतनी मजबूरियों में, इतनी तंगी में जिंदगी गुजार रहे हैं आप? कैसे पूरा हो रहा है? कितनी मुश्किलात हैं? वो अल्लाह ताला पूरा करता पी, और क्या कहें, इससे ज़्यादा अल्फाज नहीं है हमारे पास। सही है। क्या आपका मुतालबा है? क्या हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुतालबा यही है आप ही कि भी गरीब आदमी का सोचे, किसी मजदूर का सोचे, जो हमारे जैसे हैं, सारी दिन फेरी करते हैं, घूमते हैं, बेचारे धूप में जलते हैं, उनका सोचें। ये हुकूमत ने सरकारी बंदों की 25% तनख्वाहें बढ़ा दी, हमारा क्या बढ़ाया उन्होंने? चीफ मिनिस्टर साहिबा सुन रही हैं ना, उनसे कह रहे हैं कि भी हम, उनकी तो आपने बढ़ा दी 25%, और हमारे लिए क्या किया? वो हम में से निकालते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, हर काम करते हैं, वो उनका ऊपर से भी बन जाता है और हमारा कुछ भी नहीं बनता। आपको लगता है महंगाई कंट्रोल में आएगी? मुझे नहीं लगता अभी, मुझे नहीं लगता कि हम वो 10 साल पहले वाला पाकिस्तान दोबारा देख सकेंगे। थे उस वक्त भी ये मसले थे, लेकिन कुछ हमें सहूलत थी कि हम अपनी रोटी पूरी कर लेते थे, लेकिन अब नहीं होती, अब मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया अभी। ठीक है नाज़रीन, आपने हमारे लोगों की मजबूरियां सुनी हैं, आपने इलाके की देखी हैं, क्या परेशानी है, क्या मुश्किलात है। यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। यहाँ पर मजीद कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम में शुक्र है। क्या काम करते हैं? हम कबाड़ी का काम करते हैं, स्क्रैप का। ठीक है, काम कैसे चल रहा है? बस काम बंद ही है, आपके सामने पता ही, आपको कारोबार सबके सामने। ये 34,000 रुपये का बिल आया हमारा। 34,000 रुपये का। 34,000 एक महीने का बिल है। मैं गरीब औरत हूँ, कमाने वाला ये बेटा है। बताओ, मेरे कोई कमाने वाला नहीं, इतना महंगा बिल को हम ऐसे ही चलाते या फ्रिज चलाते? गरीबों का ख्याल नहीं आता। क्या काम की है हुकूमत जो हम गरीबों का पेट नहीं भर सकती? सही है, एक महीने का 34,000। देखिए, एक महीने का मैं आपको बिल दिखाइए, आप पढ़ लें। आप अगर महीने का नहीं है तो ये 34,000 है। एक ही महीने का है बेटे। मैं तो भूखी रह जाती हूँ, किसी से उधार ले लेती हूँ, मगर सच कहती हूँ बिल जरूर भरती हूँ। मेरे कोई कमाने वाला नहीं, बेटी जवान बैठी है मेरे सर पे। ये बेटा जाता है मेहनत मजदूरी पे। इस तरह बिल भरेंगे फिर 34,000? तो किसी से कर्जा लेंगे, फिर पता तो ये कुछ कमाता है तो थोड़ा थोड़ा जोड़ के फिर उनको देते हैं। इतनी महंगाई हो गई है हर जगह और इतना ज्यादा बिल आया है, तो ये तो क्या फायदा ही जिंदगी से? हमारे पास ऐसी भी नहीं है, कोई चीज़ है ना कोई फ्रिज है, खाली एक। के देख ले, अगर कोई ऐसी भी हो, कोई चीज भी हो, खुदा की कसम खुद परेशान होते। बताए क्या कर सकते हैं बेटे? तो कैसे बिल देंगे? गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट के नहीं देंगे तो हमारी बत्ती काट के ले जाते हैं, मीटर उतार के मीटर ले जाते हैं बेटे। कराची में नहीं होता ऐसा काम, कराची में नहीं ले जा सकते कोई भी बिल। तो आप ईमानदार से चलाते हैं बत्ती, क्यों अपना मीटर एक ही। तो क्या मतलब आपके घर में क्या है, इस तरह की कोई चीजें हैं? नहीं, मेरे बेटे हैं, ये मेरे 2 बेटे हैं जो रहते हैं। फ्रिज चलती खाली, बस 2 फ्रिज चलती खाली, उसके अब लगा लो। फिर भी अगर 2 फ्रिज भी चलते हैं तो 34,000 एक महीने का बिल। क्या करें, गवर्नमेंट की वजह से टैक्स पा दिया टैक्स फजूल बात के अंदर। सही है, गरीब आदमी तो वैसे पिस रहा है। एक गवर्नमेंट रिलीफ देगी, गवर्नमेंट तो रिलीफ देती ही नहीं। माँ जी, कितना मुश्किल है महंगाई के दौर में गुजारा करना। गुजारा होता मेरा जन्म, मैं किस तरह अपना वक्त गुजारा करती हूँ। मेरी जवान बेटी आप जैसी, वो बेटी नहीं, उधर नहीं, ये खड़ी है बेटी है मेरी।
मैं क्या करती हूँ? क्या करती हैं वो? कुछ नहीं करती बेटी, ये बेटे जाते कमाने के लिए, ये मेहनत मजदूरी पे जाते। मुश्किल है ना गुजारा करना। नहीं होता कभी कभी तो चटनी रोटी मिल जाए वो भी बड़ी बात है। बिल खुदा न खास्ता आप लोग ना अदा कर सके, मीटर काट के ले जाएं तो क्या हम करें? क्या कर सकते, गरीब आदमी गर्मी में मरते कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं तो इंसान कहाँ रहेंगे? बत्ती के बगैर गुजारे नहीं है। वैसे 4-4 घंटे बत्ती जाती है, 4 घंटे रात को जाती है बत्ती। वैसे बच्चे सुकून में गर्मी के अंदर, इनका नीचे पोजीशन है, उनको परेशानी है ना। लाइट जाती है तो फिर आप किस तरह बैठी होती हैं? गली में बैठते हैं। गली में बैठ जाते हैं बेटे, गली में बैठते हैं बेटे, क्या कर सकते हैं? चलो अल्लाह का सहारा है, ये गवर्नमेंट ने हमसे क्या करते हैं बस। और क्या मसाइल है माँ जी, और कितनी मुश्किलात? बहुत मुश्किलात है। ये देखो महंगाई कितनी है, गरीब आदमी अपना वक्त गुजारा कैसे करता है? शाम को दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे बच्चे कोई रोजी रोजगार पे गए, कुछ मिल जाए। कारोबार तो सामने कारोबार है नहीं दुनिया में। काम कैसे चल रहा? काम मंदे संदे कभी लगता कभी नहीं लगता। कारोबार ऐसे ही है सारे दुनिया के। तो उनको तो खाली बस ये आटा सस्ता कर दिया, बस आटे के बाद बत्ती सस्ती नहीं की। बत्ती इतनी महंगी कर दी है, बत्ती क्या गैस भी इतनी महंगी। गैस कितना आया बिल? 5,000 रुपए का। 5,000 का देखे बेटे, गर्मी है, 1 महीने का, 2 भाई हैं ये, झूठ नहीं बोलूंगी बेटे। ये इसके साथ मैं रहती हूँ, एक बेटा है जो मेरा, उसकी 2 बेटियाँ और 2 बेटे हैं छोटे छोटे। हाँ जी, अब तो जितने भी कमाने वाले हों कम ही होते हैं। वो भी मतलब बेचारी क्वार्टर में जाके खाना पकाती है बेगम साहब का, बहू मेरी जाके वो भी काम करती हैं, मिल के सारे घर चला रहे हैं। बस बेचारे क्या करते। फिर भी गुजारा नहीं। गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा महंगाई इतनी, आपको पता है हर चीज़ महंगी है। बाल बच्चेदार आपके कहाँ से आप करेगा पूरा? 4-4 बच्चे होते हैं, फिर इंसान का गरीब आदमी 1,500 में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। वादे किए गए थे हुकूमत में आने से पहले कि हम लोग जॉब लाएंगे, हम लोग रोजगार लाएंगे, तो रिलीफ किसने दिया? कुछ भी नहीं दिया, खाली आटा सस्ता कर दिया खाली बंद में। गवर्नमेंट तो कहा हम बजट फ्री टैक्स लाए हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। बत्ती का तो कुछ नहीं दे रहे ना। बत्ती का सबसे बड़ी मेन बत्ती का ही है। बत्ती का इशू करें तो गवर्नमेंट को अब यूनिट इतने टैक्स लगा दिए उन्होंने। मैं अपने दुपट्टे बहुत शुक्रिया आपका। टैक्स इतने लगा दिए, टैक्स के कहाँ से भर सकते हैं? जो 5,000 का बिल है वो 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का, 40,000 का। गरीब आदमी क्या करे? अब गरीब आदमी क्या पिसेगा? वो तो गवर्नमेंट 32,000 का बिल कैसे देंगे? 5,000 गैस का बिल आया है, कैसे देंगे? 34,000 और 5,000 किस तरह देंगे? उसका टैक्स ये 39,000 रुपए का हो गया टोटली। उतार पाएंगे आप? 5,000 का बिल तो उतार दिया, गैस का उतार दिया, अभी 32 का रह गया। परेशान है ना, कैसे देंगे? बस क्या करें, परेशानी बच्चों को तो पालना है ना, किसी से उधार लेके करके अपना कारोबार छोड़ के ये बच्चे तो पाल लें, और गवर्नमेंट की तरफ लाइट कट गई तो फिर क्या करेंगे? आपके क्या मुतालबात हैं हुकूमत से, क्या कहना चाहेंगे? भाई हम हुकूमत से ये कहते हैं कि अल्लाह मियां गरीबों का हमारा थोड़ा सा आसरा कम करे, ये बिल कम कर दे, और कुछ नहीं चाहिए। बिलों में रिलीफ दें, थोड़ा सा रिलीफ, टैक्स कम करें, टैक्स कम करे। और अगर बेटा हम नहीं भरते तो दूसरे दिन अगली पहली पर जुर्माना लग के फिर आ जाता, फायदा क्या? गरीब कहाँ से कर सकता है? गरीब तो मर ही सकता है। ऑफिस जाए तो ऑफिस बोलेगा आपको किस्तें कर देंगे, किस्तें कर देंगे फिर आपको। लेकिन आपने उन्हें कहा नहीं कि भाई इतना बिल किस वजह से आप लोग भेज रहे हैं? ना ही हमारे एसी है, ना ही कोई। मैं ऑफिस में गई थी, बहुत अच्छा। बड़े वाले ऑफिस में गई थी, जिधर इसका दफ्तर है बहुत बड़ा। अच्छा। तो मैंने इतना तरले खाए, इतने हाथ जोड़े, इतने पाँव पकड़े कि भाई आपकी मेहरबानी, मैं नहीं भर सकती। कह रहा मत, चाहे कुछ भी हो आप टेस्ट लगा ले, आप टेस्ट लगवा ले सकती सही है, हम बात नहीं मानी उन लोगों ने। नहीं, ठीक है, बात नहीं मानी बेटी, फिर भी हमको भरना पड़ा। वालिद साहब इनके नहीं है, फौत हो चुके, बहन जवान है। अच्छा। ये कर जाते मेहनत मजदूरी पे बेटे, कभी लगती है कभी नहीं लगती। महंगाई ने कमर तोड़ रखी बेटे, का आता ही सस्ता है तो क्या है? घी देखें आप कितना महंगा है। बिल्कुल, मतलब आटा ही थोड़ी खाना है, मतलब प्याज, टमाटर, घी तो हर सब्जी में देखें आप, प्याज 150 रुपए किलो है प्याज, तो बंदा गरीब आदमी प्याज के बगैर तो हंडिया नहीं पकती। बिल्कुल, प्याज, टमाटर, घी के बगैर तो कोई भी डिश या कोई भी हांडी नहीं होता। नून लीग को जब हमने वोट दिया, आपने नून लीग को दिया है, तो आप सजा भुगत रहे हैं। तो सजा क्या करेंगे? भुगतनी पड़ेगी, क्या करें? इनको लेके आए। क्या सोचा आपने नून लीग को वोट देते हुए? क्या आपको लगा था कि मतलब थोड़ा रिलीफ देंगे? रिलीफ ये नून लीग को ये है कि रिलीफ देंगे। मिल रहा आपको अब रिलीफ? नहीं मिला अभी तक। 4-5 हमारे घर के वोट थे, वो नून लीग को दिए हमने सारों को, क्योंकि मतलब चलो रिलीफ, चलो आगे दोबारा आगे तो उनको देना पड़ा, क्यों हमारे काम करवाते हैं अभी गलियों के, हर चीज़ के गलियों का काम करवाते हैं। ठीक है, मगर बेटे गलियों का काम भी करवाया हमने। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई,
वालेकुम। कैसे हैं आप? ये 50,000 बिल आया, ना कोई एसी है, ना कोई फ्रिज है, ना कोई चीज़ है ऐसी। 50,000 आपका एक महीने का बिल चलता है। है? एक महीने का बिल है? हाँ, 2 महीने का। 2 महीने का बिल हाँ, है? ये पिछले महीने का 20 से अब के महीने का 31,000 बिल है। टोटल 50,000 आपका बिल आया है, तो किस तरह भरेंगे भाई? ये अब गरीब बंदे हैं, हम कैसे भरें? किराएदार बंदे हैं, मकान अपना है। ये कि पक्का पुखा, ये फ्रिज नहीं है और कोई चीज़ नहीं है ऐसी, एसी भी नहीं है। भाई जब आप गए इसकी किस्त करवाने गए हैं, आप क्या करवा के आए हैं? करवानी वैसे ही भरना ही है, इसमें थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, थोड़ा सा कम हो तो जाए। आप गए हैं इसको बिल को दिखाने कि 2 महीने का बिल इतना ज्यादा आया है, किस वजह से भेजा भाई? नहीं, अभी गए नहीं है, कोई कम नहीं कर रहा है इसको, कम नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं इतना ही बिल आएगा जितना आया है। सही है। तो भाई क्या एसी वगैरह चल रहे हैं आपके घर में? क्या चल रहा है? नहीं है, पक्का नहीं है, कुछ नहीं है, पक्का ही है खाली, पक्के से इतना बिल आया है। भाई और इस इलाके के क्या मसले मसाइल? ये इसी इलाके के ये मसले, ये तारें देख लो, ये सारी तारें कैसे गलत पड़ी हुई हैं, ये तारें सही नहीं हुई। भाई कितने अरसे से ये हाल है यहाँ का? ये हो गया 20-25 साल हो गया तारें ऐसे ही। खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है, बच्चे यहाँ हैं छोटे छोटे, बड़े भी यहाँ से गुजरते हैं, बारिश होती है, करंट आ जाए तारों में तो पूछा नहीं कौन है यहाँ का भाई जिम्मेदार, कौन पूछेगा? जिम्मेदार कोई नहीं है, इस इलाके का जिम्मेदार कोई नहीं है, कभी जिम्मेदारी से काम किया ही नहीं है। कौन है यहाँ का काउंसलर? कोई MP होगा, कोई MNA होगा? ये राणा राशिद सैदल हसन इधर काउंसलर। आए हैं कभी वो विजिट करने इस इलाके से? नहीं, राणा मुबशर इकबाल कभी नहीं आया। और जब वोट लेने आते हैं तब कम लेने वास्ते आ जाते हैं। कितने टाइम पहले आए थे? वो हो गए 6-7 महीने हो गए, पहले आए थे वो। तो कोई वोट की कैंपेन करने आए थे? वोट हुए थे जब आए थे, उससे बाद नहीं आए। भाई मिलके कभी गए उनके पास कि भाई ये इलाके के मसले मसाइल हैं, वोट तो आप लोगों ने ले लिए हैं लेकिन आके देखें तो क्या हाल है यहाँ का? काफी बारी गए पर काम नहीं हो करते, को कोई भी नहीं करता काम। ट्रांसफार्म बाजी इधर ना खंबे लवा छे ने उन्होंने, खंबे लग्या 6-7 महीने हो गए ने, तो ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰਖਾ ਦਿਓ, ਆ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਹੀ। भाई भारी भरकम बिल तो आ रहे हैं आप लोगों के। लाइट आती? ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਾਣਾ ਸ਼ਾਮੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੀ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 1 महीने का। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਾਂ? कैसे बिल अदा करेंगे? हाँ भी किवें अदा करा? हुण मैं सोचन दिया भी मैं अपनी रेहड़ी बेचां ते फिर जाके बिल ता करा। और फिर रेडी बेच देंगे तो फिर रोजगार कहाँ से कमाएंगे? मैं हुण मरियम नवाज नूं असीं दवावां दे रहे इहनूं, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ? ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਨੇ ਨੂੰ। ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵੇਚਾਂ, ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ मैं? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? बिल्कुल। कितना कमा लेते हैं आप लोग महीने का, या एक दिन का, एक हफ्ते का? ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਨ ਤੋਂ ਧਾਰ ਫੜਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? इतने मजबूर हैं। ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ, ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਕੱਲ ਦੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦਿਓ? ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰਾਂ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕੱਟ ਕੇ। वैसे कोई चीज चेक करने नहीं आते, ये तारें देखने नहीं आ रहे, मसले मसाइल नहीं, लेकिन देखो ना 11,000 रुपया बिल आ गया, अदर मारो सारे पासे मार के कवरेज करो, किन्नियां तारां लमकियां पईयां, किहਨਾਂ ने आके तारां दा काम करना? साडे टैक्स जेड़े ला के भेजन, क्यों भेजन इन्ने बड़े? अभी तो कहा बजट में कि हम टैक्स फ्री बजट दे रहे हैं, कोई टैक्स नहीं लगा रहे। टैक्स अदर वेखो, सारे टैक्स ने, चेक करो, सारे टैक्स लगे हुए ने, ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਣਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕਫਨ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਣਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ। ठीक है भाई, आप मतलब परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। ये बताएं कि अगर बिल ना दे सके तो फिर क्या करेंगे आप? क्या करना? अब देखो ना, बिल पकड़ के मैं भागा फिर रहा हूँ, कभी उसको यार थोड़ा कर्जा दे दो यार, बिल उतार लें। अब नहीं दे रहे, क्या करें? अब नहीं उतरेगा तो फिर इसको पहाड़ के फेंक देंगे, तार के लगते हैं ले जाए मीटर, फिर गर्मी में मरेंगे तो मरियम नवाज को दुआएं देंगे हम। सही है भाई। मीटर कैसे उतार के लेके जा सकते हैं? कनेक्शन तो चले काट सकते हैं, लेकिन मीटर तो आपकी मलकियत है, वो क्यों उतार? कनेक्शन तो काटेंगे ना, ये कौन सा हमें रिलीफ दे रही है जी? मरियम साहब आएंगी, मैडम जी आएंगी, बाजी हमारी आ रही है। भाई शौक से आप लोग ही तो शायद लाए हैं वोट दे के। यही तो हमसे गलत पछता रहे हैं आप? पछता रहे हैं, क्यों नहीं पछता रहे? उम्मीदें थी इनसे,
पूरी उम्मीदें थी, हमने वोट डाला। मैंने कहा मरियम नवाज पहली बार वज़ीर आला बनी है, देखना बड़ा कुछ होगा, ये होगा। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, मुल्क इस तरह हो जाएगा ये मुल्क। अब मुझे जो कहते हैं ना तुम इमरान खान को वोट डालो, तो मैंने कहा नहीं, नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को मैंने डालना है। अब मेरी बेइज्जती रोज़ करके जाते हैं, अब डालो और डालो वोट डालो। अब मैं पछताता हूँ यार, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। सही है। आपने बताया कि आपके 7 बच्चे हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, एक बच्चा स्कूल नहीं जाता। क्या वजह है ना जाने की? क्यों? गुर्बत है। कौन सी वजह है? गुर्बत। आमदन नहीं है। 800 रुपया दिहाड़ी है, 1000 रुपया दिहाड़ी, बच्चों को पढ़ाएगा, घर का खर्चा चलाएं। आटा क्या है और दालों का रेट क्या कर दिया इन्होंने। पहले दाल क्या था, सीधा शामी टिक्की लगाता था ना मैं, 230 रुपये थी, अब 330 रुपये, 100 रुपये हर चीज़ में बढ़ा दिया। अब गैस जो CNG है उसका रेट देख लो। अब इन्होंने जो ये घरों की गैस है उनका रेट बढ़ा दिया है। क्या करना है? सही है। कितने गैस का कितना बिल आया? गैस का बिल मुझे 6000 आया है। वो किस वजह से? होटल है आपका? नहीं, होटल है, रेडी है मेरी, मैं कह रहा हूँ रेडी पे सिलेंडर इस्तेमाल करता हूँ मैं। इतना तो घर का काम नहीं होता जो 6000 भेज दिए इन्होंने बिल। यही तो बात है, पहले मेरा बिल कितना आता था, कम से कम 700-800। अब क्या करें, किसके पास जाएं, किसको कहें यार ये कर दो, वो कर दो। अब इनको ही हमने कहना है मैडम जी ये कर दो, वो कर दो। अब मैडम साहब सुन ही नहीं रही, अब बैठे अपनी गाड़ियों में AC जला के बैठ जाते हैं। ठीक है, उनको क्या पता गर्मी में मजदूर का क्या हाल होता होगा। ठीक है, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा आपका शौक से लाई हुई मरियम नवाज साहिबा के लिए? शौक से मरियम नवाज को ये जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ मरियम नवाज साहब से हमारे बारे में कुछ सोचें, गरीब आदमी के बारे में। उस वक्त तो आप बड़ा कहती थी 300 यूनिट फ्री दूंगी, अब क्या मसला बना है? आप किधर गया चले आपके वादे हैं? आप वादे सारे झूठे हैं। हमने ये देखो, मुझे 240 यूनिट है, 240 यूनिट का 11,146 रुपये बिल है। किस तरह ये यूनिट किस तरह लगाया उन्होंने? मेरा उनसे यही पैगाम है, खुदाया किसी तरह ये मुल्क को बचा लें। अगर नहीं बचा सकती तो आप इस्तीफा दें, अपने घर में बैठें। लगता है आपको कि मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा, या कौन हुक्मरान बेहतर है, कौन आएगा तो मुल्क थोड़ा बेहतर हो जाएगा? मैं तो यही कहता हूँ, मैं भी आप कहें इमरान खान, मैं कहूँ इमरान खान, मुझे नहीं लगता कोई भी हुक्मरान आए ठीक। मेरी नज़र में ना अल्लाह ही ठीक करे। अगर इनको अल्लाह हिदायत दे दे तो ये कर दें, मगर हमारे बारे में कोई भी हुक्मरान ना, अल्लाह करे इनको हिदायत दे, ये सोचे हमारे बारे में और बिल ठीक करें, और ये निज़ाम जो ख़राब हुआ वो पड़ा ना, वो भी ठीक करें। जी नाज़रीन, आपने शहरियों की दुहाई सुनी है, इन लोगों की मुश्किलात सुन ली हैं, इन लोगों की परेशानियां सुनी हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। नाज़रीन, ये इलाका हमारी CM साहिबा मरियम नवाज शरीफ का ही है। जब इस हलके का ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बाकी हलकों का क्या हाल होगा। हमारी CM साहिबा MPA की सीट से यहीं से कामयाब हुई हैं और अपनी सीट पे मुंतखब हुई हैं और आज वो CM बन चुकी हैं। उनको देखना चाहिए कि उमर टाउन में क्या मुश्किलात हैं, लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। क्या मसले हैं आपके इलाके में? हमारे तो इलाके में बाजी ये तारे हैं, कूड़ा है, लोग बीमार हो, हेपेटाइटिस C सबको हुई है। इधर हर बंदा बीमार है इस गली के अंदर, सिर्फ कूड़े, और कईयों को तो करंट भी बच्चों को लग जाता है। कोई बंदा आपको बोले तो बंदा किससे बोले, कोई सुनने वाला ही नहीं है कोई। ठीक है, ये कब से तारों का प्रॉब्लम है? ये तो अभी भी पता नहीं कितने अरसे से है ये, लेकिन सही है, मीटर्स वगैरह इस तरह होते जा रहे हैं। अब तो नंगी तारें भी हो रही हैं, लोग कुंडियाँ डालते हैं, लोगों को कहें तो लोग गल पड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। अब बंदा कहे तो किससे कहे? मरियम नवाज साहिबा को चाहिए अब तो, मरियम को ये कि हमारे तारे तोरों का, कूड़ों का कोई मसला हल करवाएं हमारा। इधर आके देखें जो बीमार लोग हैं, घर घर में कोई सर्वा करवाएं, लोगों को देखें हेपेटाइटिस C हो रही है, बीमार हो रहे हैं, तारों से करंट लग रहा है, लोग बच्चे मर रहे हैं। अब यहाँ लगा है बच्चों को करंट? यहाँ पे लगता है लेकिन लोग नहीं खड़े नहीं होते, क्योंकि डरते हैं लोग लड़ाई से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ का कौन काउंसलर है, यहाँ का कौन MP है? यहाँ पे लगता है वो मुबशर इकबाल है, मुझे लग रहा है राणा मुबशर इकबाल जी MP है वो इधर का। तो ये बताएं कि वो कभी आए यहाँ चेक करने, कोई उनका कोई बंदा है? नहीं, कोई भी नहीं आता इधर, कोई नहीं आता। ठीक है, ये तारे लटक रही हैं, कितना अरसा हो गया है ऐसे ही हैं, कोई वापदा वाले कोई नहीं आते? जब से इधर से रहने लगे तब से हम देख रहे हैं कि इधर तारे लटकी पड़ी। अब तो ज़्यादा लोग कुंडी लगाते हैं, बच्चे चढ़ते हैं,
क्योंकि हर बंदा लालचों के, क्योंकि बिल बहुत आ रहे हैं, लोगों के मीटर चले गए हैं, तो उन्हें लोगों ने बत्ती चोरी करनी है गरीब आदमी ने, तब और क्या करेंगे। हाँ जी। बिल का बताएं, कितने बिल आ गए आप लोगों को? हमारा तो काफ़ी ज़्यादा आया, 11,000 बिल आया है। 11,000 जी, 11। लाइट आती नहीं है। अब इधर कितने मीटर जो चले गए हैं, काफ़ी दुनिया के मीटर चले गए, तो उन्होंने कुंडियाँ लगानी पड़े बच्चों के लिए। जब कुंडी लगाएंगे तो लोग मरेंगे भी। नहीं, मतलब ये तो एक इलीगल तरीका है ना, आप कुंडियाँ डाल के इस तरह मतलब यहाँ के लोग इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया है? अगर किसी को कहें तो कौन सुनने वाला। आप लोग गए हैं कंप्लेन के कहें? बिल्कुल गए लोग, काफ़ी दफ़ा गए। ये तो लेडीज इकट्ठे होके जेंट्स गए? जी बिल्कुल। तो क्या कहते हैं वो लोग, चेक करने आएंगे या आपके मसले का हल करेंगे? कोई भी अच्छा बाजी आ जाएंगे, देख लांगे आके, कोई भी नहीं आता। ये बात, अपने घरों में एसी लगा के सोए होते हैं, गरीबों का कोई पता नहीं है कि गरीब कैसे मर रहा। रात को सर रात गलियों में बैठा रहता है वो, सारी रात लाइट नहीं होती, घंटा घंटा लाइट जाती है। सही है। लाइट कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है, क्या टाइम? घंटे बाद जाती है, कोई घंटे बाद लाइट, कोई टाइम नहीं लाइट जाने का। सही है। और क्या मसाइल हैं इस इलाके के? इधर के मसाइल ये है कि कूड़ा बहुत ज्यादा है इधर, कूड़ा भी उठाने कोई नहीं? पानी का फिल्टर नहीं है इधर। अच्छा। इधर तो तारें बहुत ज्यादा लटकी हुई हैं, ये बात। तो पानी भी नहीं है? पानी नहीं है, फिल्टर नहीं है इधर। फिल्टर नहीं। वैसे आ रहा है पानी? हाँ जी, पानी नलकों में आता, वही साफ पानी आता है? नहीं, साफ क्या, गंदगी जो भी है पानी पीते ही है, ये ना पड़ता, मजबूरी है, ये बात है। सही है। तो मतलब कूड़े के लिए भी कोई नहीं आता? हमारी जो सीएम साहिब है, उन्होंने सुथरा पंजाब की मुहिम शुरू की थी। और सुथरा पंजाब, ये आप जाके तो देखे, थोड़े से आगे आए आप। जरूर हम चलते हैं आपके साथ। आप देख सकते हैं नाज़रीन कि एक पूरा घर है और ये छत तक भरा पड़ा है। ये किसी का घर है? ये घर है भाजी किसी का। ये देखो, ये है वो सुथरा पंजाब, मरियम नवाज साहिबा का। आप अपनी आंखों से देख लें, और देख भी रहे हैं लोग। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये किसी का प्लॉट है, बल्कि किसी का घर बना हुआ है, और ये घर कूड़े से भरा पड़ा है। ये छत है घर की, आप देख सकते हैं, और ये कूड़ा है, यहाँ पर लोग फेंकते हैं, कोई उठाने नहीं आता। दूसरा ये कि आप मेरे साइड पे ये तारे देख सकते हैं, इसी दीवार पे इन लोगों के मीटर्स भी लगे हैं, इसी दीवार पे ये तारों के जाल भी हैं, लटक रही हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चों को करंट भी लगा है, बड़ों को भी करंट लग रहा है, लेकिन इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब कितने बच्चे हैं जो इस हादसे का शिकार हो चुके हैं, कितने बच्चों को करंट लग चुका है अभी तक? काफ़ी बच्चे हैं बाजी जिनको नहीं पता लगता, कईयों का। अच्छा। कईयों का नहीं भी पता चलता। ये भी बाजी इधर के रहने वाली छोटे छोटे पोते पोतियाँ नवाज से, ये इस गली के ही हैं, ये इनसे भी बात करें आप। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसाइल है यहाँ पर? ये लटकती हुई मसाइल हैं, ये देखें तार इस तरह हमारी लटकी हुई हैं, हर टाइम परेशानी बच्चों की लगी रहती है। वो ये जो प्लाट है, इसके ऊपर से छत से लोग कूड़ा डाल देते हैं, ना उसका कोई गवर्नमेंट को ये है कि इस कूड़े को उठवा दे। यहाँ हमारे बच्चे बीमार, मेरे 4 नवासी सब बीमार पड़े गंदगी की वजह से। सबको दाने निकले हुए हैं, बच्ची के वो गिर गई, हाथ टूट गया, फिर सब बच्चों को दाने निकले हुए हैं। इतनी बीमारी और आलूदगी यहाँ पे, कोई इस चीज़ का गौर नहीं करता। आप बता सकती हैं कि ये चले जाते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं है, बस बिल इतने आते हैं, रो रो के हम बिल जमा करवाते हैं। कितना बिल आया आपका? हमारा पिछली दफ़ा 10,000 बिल आया था बिजली का। आपने कैसे जमा कर? हम कैसे जमा करवाया, किसी से उधार पकड़ के जमा करवाया। कैसे गुजारा कर रहे हैं जब इतनी आमदन नहीं है, बिल इतने आ रहे हैं? अब ये मेरी सारी दीवार हिली हुई है, ये बिल से ही पैसे नहीं बचते तो क्या बनवाऊँ, कुछ नहीं बनता। घर के माली हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, आदमी का बेचारे का बाजू टूटा हुआ है, वो काम नहीं कर सकता। मैं खुद घरों में काम। फिर कैसे घर चला रही हैं? मैं खुद करती हूँ। क्या काम कर रही हैं? घरों में काम करती हूँ मैं, मेरी बेटी है वो मेरे साथ करती है। तो गुजारा हो जाता है, पूरा पड़ जाता है? नहीं, कहाँ से पूरा पड़ता है, उधार सुधार लेके करना पड़ता है, फिर परेशानी होती है। इस तरह किसी से पकड़ लिए, फिर बिल जमा करवा दिया, फिर हुए जब दे दिए थोड़ा थोड़ा कर। राशन किस तरह आप पूरा करती हैं घर? बस राशन रोज मंगाते हैं, पाइया घी मंगा लिया, जिसने पैसे हैं सब्जी मंगा ली, इस तरह इकट्ठा राशन नहीं ले सकते हम। सही है। ठीक है, आपने बताया कि आपके बच्चे, आपके नाते नवासियाँ जो हैं वो बीमार। मेरे को इतने ये घर किसका है? पता नहीं भाजी, मुझे नहीं पता किसका है। बस अपने रिश्तेदारों की जगह है, वो पड़ी हुई है, वो तो दूर रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते। लेकिन कचरा तो ये बस ऊपर से डाल देते हैं, कोई यहाँ से डाल देता है। जिसका ये प्लॉट है या जिसका घर है, वो कभी देखने नहीं आया कि क्या गंदगी यहाँ पर पल रही है? नहीं, वो देखने कभी आ जाते हैं, बस वो क्या कहें, वो भी गालियाँ देकर चले जाते हैं, सुनते ही नहीं है लोग। सही है। सफाई के लिए आते हैं कोई लोग यहाँ पर? आता है, हफ्ते में 1 दफ़ा आता है, झाड़ू लगा के कूड़ा ले जाता, हफ्ते में 1 दफ़ा आता है। हाँ,
एक दफा मसाइल बहुत ज़्यादा है। अब देखो ना, ये तार हमारे सरों पे किस तरह है, तो हमें इनकी इतनी टेंशन होती है। अब बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई गाठी डाल देता है, अल्लाह ना करे कहीं से तार शार्ट हो, करंट लग जाता है, बहुत परेशानियाँ होती हैं। क्या करते हैं आप लोग? हम बस हल करें, हमारा ये खंबे और लगवाएं। लाइट भी हमारी काम आती है, इस तरह हमारी लाइट जो है ना वैसे भी काम आती है, पक्के सही से नहीं चलते, बत्ती बहुत कम होती है इधर इलाके में। कभी गैस कम होता है, कभी लाइट कम होता है। गैस ठीक आ रहा है? नहीं, गैस भी नहीं आता, गैस भी जाता है, तो वो लाइट भी इतनी जाती है, गैस भी इतना जाता है, बिल इतने इतने भेज देते हैं, लेकिन बंदा गरीब क्या करे। बहुत टेंशन है हमें तो, घर के माली हालात अच्छे किस तरह हों। ठीक है, आपने बताया इस बच्ची का हाथ जो है वो टूटा है, मतलब बाजू खराब हो गया, किस तरह, कैसे इसको चोट लगी, कहाँ से गिरी? ये इधर से गिर गई थी, बस बच्ची है अभी। ठीक है, क्या हुआ आपको? कैसे गिर गई थी? क्या कर रही थी आप? मेहनत मजदूरी करते हैं, माँ बाप गुर्बत से पूरी होती नहीं है बच्चों की। अब इन बच्चों को दर्द हो रहा है, माँ बाप स्कूल नहीं लगा सकते परेशानी की वजह से। ये मेरे 4 नवासी हैं, उनकी माँ बाप के उसकी जो है लात में गोली लग गई थी, वो इतना काम कार नहीं कर सकता वो बेचारा। गोली कैसे लग गई? बस वो किसी का झगड़ा हो रहा था, वो आ रहा था, उसे गोली लग गई, तो वो अब माजूर है बेचारा, वो सही से चल नहीं सकता, वो भी काम नहीं कर बच्चे जो है ना पढ़ते नहीं है उसके, इनके तो बिल्कुल माली हालात ठीक नहीं है। बेटी मैंने अपने पास रखी हुई है परेशानी से, तो बच्चों का बेचारों का ना स्कूल में कोई एडमिशन होता है, ना घर का खर्चा होता है, टेंशन जी नहीं पड़ता। क्यों? ये क्या? माली हालात की वजह से। अच्छा। एक बिल इतने आ जाते हैं, आगे खर्चा नहीं है, नौकरियां नहीं है, कोई बच्चा इधर पढ़ने नहीं जाता। सही है। कितने, मतलब कि सारे बच्चे यही बच्चे कोई भी स्कूल नहीं जाता। आपने किसी को देखे कोई वर्दी यूनिफॉर्म पहना हो? नहीं है, कोई भी नहीं है इधर बच्चा। और वजह सिर्फ एक ही है, माली हालात। मेरा खुद का बच्चा एक ही है, वो मरीज है, वो कैंसर का, तो एक ही बच्चा, उसको हम पढ़ा नहीं सकते, अभी घर में ही है वो। कैंसर का मरीज है आपका? कितना बड़ा बेटा आपका? अभी आपको दिखाऊंगी जब आप आगे आएंगे ना, फिर आपसे बात भी करवाऊंगी। ठीक है, ये बताएं कि एक ही वजह यहाँ पर माली हालात सबके ठीक नहीं, बिल ही नहीं जान छोड़ते। बच्चों को कैसे उसका पढ़ाएं? बिल, कभी उसका बिल, आटा 150 रुपया, कोई 100 रुपया दे रहा है, कोई 150 दे रहा है, कोई 70 रुपया दे रहा है, यानी कि अब रोटी खानी बड़ी औखी हो गई है। सही है। ना तो नौकरी तो कोई है ही नहीं ना, कि नौकरी को गरीबों को दी जाए। हाँ जी, मरियम नवाज साहब अगर सुन रही है तो किसी को नौकरी घर में ही दे दे किसी हाँ को। जी, क्या आपका मुतालबा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो भाई नौकरी करना चाहती हूँ, मुझे नौकरी दिला दे मरियम साहब। आप बच्चों से, आपका आपने बताया कि आपका बेटा कैंसर पेशेंट है, उसको संभालेंगी, आप खुद जॉब करेंगी? तो करना तो पड़ेगा इस जिंदगी के लिए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे मेहनत मजदूरी करते हैं बस। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर? यहाँ पर इतनी मुश्किलात हैं, बिल आप लोगों के इतने आ रहे हैं, गैस के बिल भी आ रहे हैं, और भी इतने मसले मसाइल हैं, तो इस इलाके में या इस मुल्क में कह लें, कैसे गुजारा करें आप? बस अब तो मरना ही है, सूखा लगता है, जीना तो औखा कर दिया है गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या काम करते हैं आप? मैं टीचर हूँ जी। ठीक है सर, कितने अरसे से आप इस इलाके में रह रहे हैं और क्या बुनियादी तौर पे यहाँ मुश्किलात हैं, क्या परेशानी है? मैं अरसा दराज से यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है। इलाका मसाइलस्तान है, कोई एक मसला हो तो बताएं। आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं, बिजली के लटकते हुए तार हैं, हाँ जी। और सीवरेज का निज़ाम नाकस है, और गैस नहीं आती, हर तरह, ना कोई मीठा पानी, ना कोई मसाइल। और ये हल्का आपको पता है कि सीएम का हल्का है, उन्हें चाहिए कि इस पर गौर करें। हम उनसे मुतालबा करते हैं कि इलाके में आकर देखें कि यहाँ कितने मसाइल हैं, लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जानवरों की तरह रह रहे हैं लोग। पानी सड़कों पर खड़ा हुआ है, उबलता हुआ पानी, गटर है, और सीवरेज जब बारिश होती है तो फिर तो बिल्कुल ही यहाँ चलना मुहाल हो जाता है। ये तो प्रॉब्लम इतने ज़्यादा हैं, तो कुछ कोशिश होगी तो हल होंगे ना। बिजली के तार आप देख रहे हैं कितने, कोई हादसा हो गया, कोई वाक़या हो गया, कोई बच्चा फौत हो गया इसकी वजह से, तो ये कौन, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल है, इसलिए हमारी हुकूमत वक्त से मुतालबा है, अपील है कि इनको मसाइल को हल किया जाए। जी ठीक है सर, यहाँ पर आपने बताया कि हमारी सीएम साहिबा कामयाब हो चुकी हैं, यहाँ पर एमएनए कौन है, कभी आए हैं चेक करने? राना मुबशर साहब एमएनए हैं, हमने नहीं देखा कभी कि आगे विजिट करें, गलियों का देखें। इलेक्शन में आते हैं, वोटिंग के दौरान आते हैं, और कार्य मीटिंग भी करके जाते हैं, वादे भी करके जाते हैं, लेकिन पता नहीं अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। इलाका आप खुद देख ले, आप विजिट किया है, अभी तो बारिश अगर होती है ना तो फिर तो यहाँ चल ही नहीं सकते, पानी खड़ा होता है, इतना बच्चे हैं, ऊपर बिजली के तार लटक रहे होते हैं, इतने मसाइल हैं। गैस का निज़ाम इंतहाई नाकस है, जगह जगह से पाइप टूटे हुए हैं, कभी कोई गली बंद होती है, कभी कोई गली बंद होती है।
तो ये मसाइल इतने ज़्यादा हैं, तो हम फिर बार बार उनसे यही कहेंगे कि प्लीज़ मेहरबानी करें, अपने वोटर पे मेहरबानी करें, अपने हलके वालों पे मेहरबानी करें, लोगों के मसाइल हल किए जाएं। जी नाज़रीन, आपने यहाँ के इलाके के लोगों की बात सुनी। ये नून लीग का हलका है, वह हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज शरीफ यहीं से जीतकर कामयाब हो गई हैं। उनको चाहिए कि एक नज़र उमर टाउन पे भी डालें। यहाँ के लोगों का कहना है कि उमर टाउन ही मसाइलिस्तान है। यहाँ के लोगों की आपने बात सुनी है। यहाँ पर गैस का इशू, पानी का इशू, सीवरेज का इशू, हर किस्म की यहाँ पर मुश्किलात हैं। इतनी मुश्किलात में ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं आप देख चुके हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर तारें लटक रही हैं और यहाँ पर खंबे नहीं हैं, और इन्होंने जो लकड़ी के हैं बांस, उन पर तारें अपनी लटकाई हुई हैं और बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। लोगों का गुजरना होता है, खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए तो इस चीज़ का कौन जिम्मेदार है? ये हमारी हुकूमत से मुतालबा है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।